बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। ऑपरेशन महादेव को लेकर अपडेट जारी किया है। 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। इंटेंस फायर फाइट में ये 3 आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लश्कर के आतंकियों को पहले घेरा गया, ऑपरेशन महादेव चलाया गया लिद्वस में, और सेना के ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। ये बड़ी उपलब्धि यहां पर हासिल की है सेना ने। श्रीनगर मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया था। 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है और खबर मिल रही है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हुई और उसके बाद सेना ने मोर्चा संभालते हुए 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से लिद्वस इलाके में सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ का सिलसिला जारी था, फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से हो रहा था और अब सेना ने इस ऑपरेशन को और इंटेंस किया, जिसके बाद 3 आतंकवादियों को यहां पर ढेर किया जा चुका है। एक बड़ी सफलता यहां पर सेना को मिली है और 3 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट। और सरोज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। सरोज, ये चिनार कॉर्प्स ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन महादेव स्टिल कंटिन्यूज। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए, अभी ये जो 3 आतंकियों को एलिमिनेट किया गया लश्कर के, सबसे पहले तो अब इनकी पहचान होगी और पता लगेगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उससे पहले हमने देखा पहलगाम बाईसरन में जो आतंकी हमला हुआ था, इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये सबसे पहला प्रोसेस रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। और साथ ही साथ उसके बाद ये भी पता लगेगा कि जो आने वाला, आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त है, उसके चलते हुए हमने देखा है कि अक्सर पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 15 अगस्त से पहले किसी तरीके का डिस्ट्रप्शन हो यहां पर। अगर हम पीस के हवाले से बात करें तो अब क्या कुछ डिटेल्स आती हैं इनकी, कौन है ये लोग, और सबसे अहम बात यह है कि क्या ये लोकल्स हैं या ये फॉरेन टेररिस्ट है। ये भी अभी कुछ देर में ही इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी तक इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेज ये इलाका इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि जब तक इनको क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि इनके 3 आतंकियों के साथ कोई और लोग थे या इनको कोई लोकल सपोर्ट था और उनसे फिर सवाल जवाब पूछे जाएंगे, उसके बाद ही जब एक मुतमईन तरीके से पूरे एरिया को क्लियर किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां से नीचे आके बाकी डिटेल्स दे सकते हैं। जैस्मिन, ठीक है। और अभी ऑपरेशन कंटिन्यूज है, ऐसा चिनार कॉर्प्स की तरफ से ट्वीट किया गया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो क्या हम ये माने सरोज कि कुछ और भी आतंकी हो सकते हैं जिन्हें घेरा गया हो? देखिए, आतंकी और होने की खबर तो नहीं है अगर हम सूत्रों के हवाले से भी बात करें तो, लेकिन जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया, एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है। जब तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, क्योंकि अब ड्रोन से इस वक्त तमाम एरिया में सर्वेलेंस चल रही है, जब तक उन्हें पूरी क्लैरिटी नहीं होती है कि ये एरिया ये न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं और वहां से सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन ये 3 आतंकियों की जो पुष्टि की है इस वक्त चिनार कॉर्प्स ने, अभी तक ये क्लियर है कि 3 आतंकियों को इस वक्त मार दिया गया है और ऑपरेशन जारी है। ठीक है सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है और ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि पूरे इलाके को सैनिटाइज करना है और वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, इसलिए ये ऑपरेशन जारी है। लेकिन चिनार कॉर्प्स की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है, जो लिद्वस के इस पूरे इलाके में जंगलों में ये ऑपरेशन जारी था। महादेव रेंज जिसे कहा जाता है, और ऑपरेशन महादेव को लेकर ये अपडेट सामने आया है, जहां 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, सुबह से ही ये मुठभेड़ आतंकवादियों के साथ जारी थी। रुक रुक कर फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से देखा गया, जिसके बाद ऑपरेशन महादेव के चलते 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में मुठभेड़ में ये 3 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर का ये आउटस्कर्ट्स का इलाका है, श्रीनगर का बाहरी इलाका है, जबरवन की पहाड़ियों के तलहटे ये लिद्वस और फकीर गुजरी इलाका है। और यहाँ पर 3 आतंकवादी जो लश्कर से बताए जा रहे हैं, उन्हीं आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है, ये बड़ी सफलता। और आप ये जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये फकीर गुजरी का इलाका है और पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद सर, कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाए, लश्कर के 3 आतंकवादियों का यूं ढेर होना? बहुत अच्छी खबर है और मैं समझता हूं काफी देर से
JNK पुलिस और CAPF और इंडियन आर्मी इनके पीछे थी। और मैं मुबारकबाद दूंगा इनको, जो लोग इसमें इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने और इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन अवेटेड है, लेकिन कुछ इंडिकेशन ये आ रही है कि तीनों फॉरेन टेररिस्ट हैं और लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखते हैं। क्या ये पहलगाम के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, वो देखना है, ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी, और इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था जब ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के बाद डिस्कस हो रहा है पार्लियामेंट में आज, और उसकी पर डिस्कशन हो रही है। तो इससे बढ़िया न्यूज इससे बढ़िया समय पर नहीं आ सकती थी। बिल्कुल। एसपी वैद साहब, ऐसे में क्योंकि एक बड़ी सफलता तो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने से ठीक पहले इस तरह की एक सफलता हासिल करना, कहीं ना कहीं ये तमाम बातें एक अच्छे इंडिकेशंस हैं ये। लेकिन कुछ लोग जो ये सवाल उठाते हैं कि ये फॉरेन टेररिस्ट है, लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती का एक बयान फिर से सामने आया है जहां वो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रही हैं। ऐसे में कैसे पॉसिबल है सर, जब पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा, लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की भी कोशिश कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी इस तरह की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे में उस मुल्क के साथ हम बातचीत कैसे करें सर? देखिए, इनको सभी को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान आर्मी और ISI के कंट्रोल में है, और उनका मोटो है जिहाद और गज़बा हिंद। आप जो मर्जी कर जाइए, वो उन्होंने आपके तलवार आपके गले में रखी है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सिवाय उसका जवाब देने के। आप वहां किससे बात करिएगा? उनका प्रधानमंत्री कठपुतली है, उनका फॉरेन मिनिस्टर कठपुतली है, कोई भी पार्टी वहां आपसे डिस्कस कर नहीं सकती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आर्मी और ISI 47 से वही करे जा रही है, तो वो तो आपसे बात करेंगे नहीं, तो किससे बात करेंगे? ये हवा में बातें करने वाली, किस पाकिस्तान से बात करने की वहां जो आपका ये सारा बंद होगा? वो उनकी पॉलिसी है भारत को ब्लीड इंडिया बाय 1000 का, जब तक वो रहेगी आप किससे बात करिएगा? लेकिन एसपी वैद साहब, अगर हम इस जबरवन की और लिद्वस और ये जो फकीर गुजरी इलाका है, अगर इसकी टोपोग्राफी को आपसे समझने की कोशिश करें तो इसे एक श्रीनगर के आसपास का एक सुरक्षा कवच माना जाता था। 2000s के टाइम, 1990 और 2000 के दशक के टाइम यहाँ पर आतंकवादी छिपने की कोशिश करते थे, यहाँ पर उनके लिए सेफ हाइडआउट्स होते थे, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी, और साउथ में तो फिर साउथ कश्मीर लग जाता है, तो उनके लिए आसान होता था। लेकिन कुछ समय में यहाँ जब पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, सुरक्षा बढ़ाई गई, तो यहाँ पर शांति स्थापित हुई। लेकिन बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इसी रास्ते का दोबारा आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गांदरबल में जेडमोर टनल में भी जो आतंकवादी ढेर हुए थे, उनका भी एनकाउंटर इसी रेंज में हुआ, और अब भी यहाँ पर आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर, मुठभेड़। इस रेंज को एक बार जरा आप डिकोड करेंगे प्लीज इस चीज को? ये देखिए, जो जबरवान पहाड़ी हैं और ये जो पूरा इलाका है, ये जो हमारे मुगल गार्डन के ऊपर के पहाड़ी इलाका है, और डाचीगाम का जो जंगल है, ये 90s में तो बहुत बुरी तरह इन्फेस्टेड था, और यहाँ काफी टेररिस्ट होते थे। वहाँ जाना ही इम्पॉसिबल था, इसीलिए वहाँ टूरिज्म बंद कर दिया गया था, और वहाँ स्पेशल परमिशन चाहिए थी उस वक्त चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर से, अगर किसी को इसे वहाँ गेस्ट हाउस में अगर जाना हो। इवन हमारे जैसे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को भी जाने के लिए वहाँ पहले परमिशन चाहिए थी, तो वहाँ सब टूरिज्म बंद कर दिया गया था। लेकिन काफी देर से अब ये जब से श्रीनगर में हालात बेहतर हुए थे, यहाँ बिल्कुल जब पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी, यहाँ बिल्कुल साफ हो गया था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंस दोबारा पाई जा रही है, जो श्रीनगर के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ऐसे में क्या आप समझते हैं सर, क्योंकि फकीर गुजरी मैं खुद गई हूँ, बहुत ज्यादा दूर है नहीं श्रीनगर से, अगर फकीर गुजरी तक आतंकवादियों की आमद मौजूद है, तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि सर चैलेंज तो अभी भी है, खतरा टला नहीं है पूरी तरह? अगर फकीर गुजरी में टेररिस्ट हों, डाचीगाम के जंगलों में हों, तो वो किसी वक्त भी सुसाइडल अटैक श्रीनगर में कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। तो इसलिए बहुत
मैं समझता हूं जो लोग श्रीनगर इलाके को, डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, उनको ये इंश्योर करना होगा कि इस इलाके में, श्रीनगर के आसपास के इस इलाके में बिल्कुल साफ सुथरा हो और कोई भी हाइड आउट्स नहीं होने चाहिए, कोई प्रेजेंस टेररिस्ट की नहीं होनी चाहिए। जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपको बता दें श्रीनगर का ये बाहरी इलाका है, ज़बरवन की पहाड़ियों की तलहटी तले यहाँ पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। और जैसा कि पूर्व डीजीपी हैं एसपी वैद साहब, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर फकीर गुजरी, दाचीगाम, लिदवस, इन इलाकों में अगर आतंकवादियों की आमद है तो कहीं ना कहीं चैलेंज अभी भी है, खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आतंकवादियों का एनकाउंटर किया जा चुका है, उन्हें ढेर किया जा चुका है। 3 आतंकवादी थे, लश्कर से वो ताल्लुक रखते थे और उन 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में ये मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ज़बरवन और इस पूरी माउंटेन रेंज का जिक्र किया जाए तो 1990 के दशक में ये इलाका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, आतंकवादी यहाँ पर भारी संख्या में पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदला तो यहाँ पर पीस प्रिवेल हुआ, यहाँ पर बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाए गए, सर्च ऑपरेशंस चलाए गए, पेट्रोलिंग के जरिए आतंकवादियों को इस इलाके से खदेड़ा गया। इलाके में कई चेक पोस्ट और हाई अलर्ट जोन बना दिए गए और उसके बाद आतंकी गतिविधियों पर यहाँ पर नजर रखी जाने लगी, जिसके नतीजे में यहाँ पर शांति स्थापित हुई। लेकिन एक बार फिर से इस इलाके में आतंकवादियों की आमद, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। और ऐसे में खबर ये भी निकल कर आ रही है, जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि पहलगाम आतंकी हमले को जिस तरह से अंजाम दिया गया था और उसके बाद रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि आतंकवादियों ने पहले इन्फिल्ट्रेट किया, पहलगाम हमले को अंजाम दिया और उसके बाद एक्सफिल्ट्रेट किया। और एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि ज़बरवन की पहाड़ियों के दक्षिण में दक्षिण कश्मीर लगता है और दक्षिण कश्मीर का ही महत्वपूर्ण इलाका अनंतनाग, और अनंतनाग के अंदर पहलगाम एक ज़िला जहां पर आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में इस हमले को अंजाम दिया था। इसीलिए कनेक्शन ये भी हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। और 3 आतंकवादी जो लश्कर से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले भी लश्कर के ही आतंकी थे, तो ऐसे में क्या ये कनेक्शन बैठ रहा है, किस तरह से इसके तार जुड़ रहे हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जो अभी गहन जांच का विषय है। लेकिन श्रीनगर मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया था। श्रीनगर मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। सेना की ऑपरेशन महादेव में इन 3 आतंकियों को ढेर किया गया। सुबह से ही इस पूरे इलाके में मुठभेड़ जारी थी, जिसके बाद सफलता मिली है और पहलगाम हमले से इन आतंकवादियों का कनेक्शन हो सकता है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है। ये गहन जांच का विषय है कि किस तरह आतंकवादियों ने एक्सफिल्ट्रेट किया। अगर एक्सफिल्ट्रेट किया तो क्या यहां पर पहुंचे, और यहां पर पहुंचे तो फिर इतने दिनों तक कैसे इन्होंने सरवाइव किया। और उसके बाद आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ हुई, जहां आतंकवादियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद उन्हें ढेर किया गया है। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगवी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से ये सफलता सेना को मिली है, ऑपरेशन महादेव में लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, इस बीच अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले भी ये आतंकी हो सकते हैं, या ये वही आतंकी हैं जो इस अटैक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हों। और पूर्व डीजीपी कुलदीप खोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप सर, बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन एक ऑपरेशन महादेव चलाया जाता है जिसमें 3 लश्कर के आतंकियों को ढेर किया जाता है, कैसे आप देख रहे हैं सर, कितनी बड़ी सफलता? देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और ये उस इलाके में हमारे जिसका लिंक पहलगाम से हो सकता है कि पहलगाम के ऊपर अपर रीच से त्राल से होके ये हार्बर का अपर एरिया उसके साथ मिलता है, तो पॉसिबिलिटी काफी है कि वो हो सकते हैं। पहलगाम में जो आतंकवाद थे उनकी आइडेंटिफिकेशन पहले ही हुई है और अब इनकी पहचान की जाएगी।
और उसके बाद एक कंफर्म होगा क्या ये पाकिस्तान कि नहीं। लेकिन जनरल एरिया जो है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ वो 3 आतंकी मारे गए, उसका कंटिन्यूटी अगर अफ्रीकी से देखा जाए तो वया नॉर्थ कश्मीर के त्राल एरिया से होते हुए पहलगाम के अपर तक ये माउंटेनस लाइन, ये जंगल एरिया उसी लाइन में है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद ये कंफर्मेशन आई थी कि वो जंगल एरिया को यूज कर रहे हैं, वो लोकल पॉपुलेशन के एरिया में नहीं आ रहे हैं, तो उनको खतरा है कि लोकल पॉपुलेशन में अगर कहीं वो बना लेंगे तो उनके जो लोकेशन है या उनकी लीक हो सकती है या वो उसमें मारे जा सकते हैं। तो इसलिए वो अपर रीचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जंगल एरिया में ये हुआ, फॉरेस्ट एरिया में ये हुआ है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है फोर्सेस की। और ये लश्कर के और फॉरेन टेररिस्ट है। बिल्कुल। और पहचान के बाद अब कंफर्म होगा कि पहलगाम का अच्छी तरह से बदला लिया है या अभी और कोई बाकी है इसमें। बिल्कुल कुलदीप सर, क्योंकि इनके पास से एक AK-47 भी मिली है और जो हाइड आउट इनका एक तरह से बस्ट हुआ है, वहां से कई तरह के भारी हथियार भी बरामद हुए हैं। ये फॉरेन टेररिस्ट जो है ये वेल इक्विप्ड है, ये वेल ट्रेन्ड है, ये जंगल वॉरफेयर में ट्रेन्ड है और इसमें पाकिस्तान के एक्स आर्मी भी कई शामिल है और इनका जो लिंक है वो डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी के साथ है और ISI इनको ऑपरेट करती है। ये कोई नॉर्मल या ऑर्डिनरी जो टेररिस्ट है वो नहीं है, ये वो अनट्रेन्ड या सेमी ट्रेन्ड नहीं है। ये जंगल वॉरफेयर और कॉम्बैट ऑपरेशन के इनकी अच्छी खासी इनकी ट्रेनिंग है और इसलिए लाजमी है कि इनसे हथियार काफी अच्छे मिले होंगे जिससे हमें और ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किस किस के टाइप इनके पास हथियार आए हैं। इनके पास अफगानिस्तान में जो आर्मी US आर्मी हथियार छोड़ गई थी वो भी इनके तक पहुंच गए जी। तो ये आगे की जो लड़ाई है ये अब डिफरेंट टाइप की है। पहले जो होता था टेररिस्ट के साथ और आमतौर पे पॉपुलेटेड एरियाज में होती थी उनके साथ, आजकल जो जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सरोज का सीधे रुख करते हैं। सरोज, अब जानकारियां ये निकल कर आ रही हैं, खबर ये निकल कर आ रही है क्योंकि सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर को जोड़ने में ज़बरवन की जो ये माउंटेन रेंज है ये बहुत अहम भूमिका अदा करती है। ऐसे में अब खबर ये है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं शायद जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में एक अहम भूमिका निभाई हो, क्योंकि जिस तरह का इनका हाइड आउट बस्ट हुआ है, जो हथियार इनके पास से मिले हैं। जी 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 जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी सरोज जी आ रही है आवाज। बिल्कुल आपको बताते चलें कि सुनने में अभी यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद ये वही आतंकी है जो बाइसन पहलगाम आतंकियों में शामिल थे। अब वही पता करना होगा, जिस तरह से मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जब एक बार पूरी क्लियरिटी हो जाती है, आतंकियों की शिनाख्त हो जाती है, तब जाके इस चीज की पुष्टि की जा सकती है कि किस तरह से इनकी इन्वॉल्वमेंट जो बाइसन पहलगाम आतंकी हमला है उसमें रही थी। फिर ये जरूरी नहीं है कि ये वही 4 आतंकी हैं जिन्होंने वहां पर वो हादसा, वो जो घटना घटी थी वही 4 आतंकी हो, वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये है कि कई सारे आतंकी, जिसे पहले भी हमने देखा है कि जैसे सजाद शेख थे यहाँ पे लश्कर तोयबा के, वो उस टाइम पे किस तरह से खुद प्रोएक्टिव नहीं रहे थे कुछ आतंकी हमलों में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो भी फॉरेन टेररिस्ट थे उनको हेल्प की थी। तो क्या ये 3 जो आतंकी हैं लोकल्स हैं या फॉरेन टेररिस्ट है, और क्या इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही बाइसन पहलगाम आतंकी हमले में, वो भी अभी कुछ देर में ही पता लगेगा। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, क्योंकि अगर इस माउंटेन रेंज की खासतौर पर बात की जाए तो बहुत पहले से ही ये माउंटेन रेंज फेवरेबल रही है आतंकवादी गतिविधियों के लिए। हालांकि बाद में जब बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस चलाए गए, जब यहाँ पर चेक पोस्ट स्थापित की गई, उसके बाद आतंकवादियों की आमद यहाँ पर बहुत कम हुई, उन्हें खदेड़ने में मदद मिली। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र, किस तरह से देखा जाए ज़बरवन की इन पहाड़ियों में माफ कीजिए, ज़बरवन की इन पहाड़ियों में आतंकवादियों को ढेर किया जाता है और अब खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है, ये जांच का विषय है हालांकि, कि हो सकता है ये वही आतंकवादी हों जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया है। क्योंकि अगर ज़बरवन के साउथ में हम उतर जाते हैं तो सीधे पहलगाम और त्राल का इलाका लगता है।
एक कामयाबी है भारतीय आर्मी के लिए, जहां पर उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया है। लिडवस इलाके में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और ऑपरेशन महादेव इसका नाम दिया गया है। लेकिन आपको अहम बात ये बताएं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आर्मी ने इसी महीने डाचीगांव इलाके में एक संदिग्ध टेररिस्ट कम्युनिकेशन पकड़ा, यानी को कुछ इनपुट्स मिले थे जो कम्युनिकेशन किया गया था इस इलाके से, और उसको ट्रैक करते हुए, और ये माना जा रहा था कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस वही है जिसका इस्तेमाल पहलगाम हमले के दौरान माना जा रहा है कि किया गया होगा। इसलिए उसी तरह का टेररिस्ट कम्युनिकेशन पकड़ा गया है इस इलाके से, जिसे डाचीगांव का इलाका कहा जाता है। जिसके बाद आर्मी की कई टुकड़ियों ने उस इलाके में उनको तैनात किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद आज सुबह करीब 11:30 बजे 24 RR और 4 पैरा की एक टीम ने आतंकियों के एक ग्रुप को देखा, जिसके बाद वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसकी कंफर्मेशन खुद चिनार कौर ने की है ट्विटर के जरिए। जिसके बाद यह कंफर्म किया गया कि 3 आतंकी से मारे गए। लेकिन अब फिलहाल ये साफ नहीं है कि जो मारे गए आतंकी क्या ये वही हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन किया था, या अभी जो आतंकी उनकी हालांकि बताया जा रहा है कि लश्कर के हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि जांच का विषय है, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कि इनका संबंध पहलगाम से था या नहीं। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, एक बहुत बड़ी कामयाबी उस दिन, जबकि आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हो रही है, होने वाली है। हालांकि इसको लेकर अभी संसद में थोड़ी गहमागहमी चल रही है, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन इसी बीच ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से काफी समय से इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, कुछ कम्युनिकेशन ऐसे पकड़े गए थे और वो डिवाइस बताया वही जा रहा है जो पहलगाम हमले के दौरान भी इस्तेमाल हुआ था। तो इसका कनेक्शन फिलहाल इतना ही है उस कम्युनिकेशन डिवाइस तक का। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कामयाबी इंडियन आर्मी के लिए, जहां पर उन्होंने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहां से रिकवरीज भी हुई है, जिसमें 3 AK-47 राइफल्स दिखाई दे रही हैं, कुछ ग्रेनेड्स दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर वो ठिकाना जहां पे हाइडआउट था उनका, उस तक की तस्वीर सामने आ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी भारतीय आर्मी के लिए, भारतीय सेना के लिए, जहां पर उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया गया। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ शैलेंद्र, इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि जहां आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी है, वहीं उससे ठीक पहले इस तरह 3 आतंकवादियों का ढेर होना, और वही आतंकवादी जिनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बताई जा रही है, चाहे वो कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए हो, चाहे AK-47 राइफल उनके पास से बरामद होना हो, या फिर अगर टॉपोग्राफिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी अगर ट्रैक किया जाए और उसे भी डिकोड किया जाए, तो कहीं ना कहीं सारे बिंदु सटीक बैठते हैं। फिलहाल इशारा तो इसी तरफ है कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था अप्रैल के महीने में, उसके बाद से लगातार एक अभियान चलाया गया उनको ट्रेस करने को लेकर। हालांकि इस पर सवाल भी खड़े होते रहे कि अब तक उनको ट्रैक क्यों नहीं किया जा सका। इसी बीच NIA की तरफ से 2 OGWs को अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ अभी भी चल रही है। लेकिन ऐसे में जो वो टेररिस्ट हैं जिनका सीधा कनेक्शन पहलगाम हमले से था, उनका तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। लेकिन ये जरूर है कि उस दिन से लेकर अभी तक लगातार उनकी सर्च चल रही है, उनको लोकेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक कम्युनिकेशन इसी महीने, यानी कि जुलाई के महीने में कम्युनिकेशन पकड़ा गया था डाचीगांव इलाके से, जो कि माना जा रहा है कि वो वही इलाका है जहां से ये आतंकी कम्युनिकेट कर रहे थे अपने आकाओं को सीमा पार। तो ऐसे में उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया, जैसे कि मैं आपको बताया कि इस इलाके में छोटी छोटी टुकड़ियां डिप्लॉय की गई ताकि उनके साथ संपर्क साधा जा सके। वो कम्युनिकेशन जो है आज सुबह हो पाया है, और उसके बाद एक एनकाउंटर वहां पे चला जिसका ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया, जिसके बाद 3 आतंकियों के मरने की, उनको मार गए जाने की खबर सामने आई है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ऑफिशियल आर्मी की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। थोड़ा इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच NIA भी फिलहाल कर रही है इस ऑपरेशन के बाद। लेकिन अभी जिस ऑपरेशन को लेकर जो अभी चल रहा है ऑपरेशन महादेव, वो अभी भी एनकाउंटर वहां पर लगातार जारी है, जो स्टेटमेंट सेना की तरफ से आया है। लेकिन फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या इनका सीधा संबंध पहलगाम से था या नहीं। लेकिन क्योंकि ये वो इलाका लगभग वही है, तो कहीं ना कहीं बिंदु जुड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा कि इनका सीधा संबंध पहलगाम हमले से था। ठीक है, ठीक है। सरोज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, आप जिस वक्त आप अभी जहां मौजूद हैं, क्या वो पूरी रेंज, वो पूरी टोपोग्राफी हमें दिखा पाएंगे कि कहां पर वो एनकाउंटर हो रहा था? क्योंकि इस रेंज से काफी कुछ क्लियर होता है। इस रेंज की कनेक्टिविटी को अगर देखा जाए पहलगाम हमले से, काफी कुछ यहां से क्लियर होता है। सरोज, या जिसे हम कह सकते हैं पिकेट्स आती है, जिसमें से एक महादेव पिकेट है जो ट्रैकिंग के लिए फिर इन जबरवन रेंज से ऊपर जाती है। यही जो आप इस वक्त थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये देख पा रहे हैं, ये रेंज जो है ये जबरवन रेंज का ही एक्सटेंशन है, और ये एक्सेस जो है, ये पीक जो आप देख पा रहे हैं, इसी के पीछे साउथ कश्मीर है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि त्राल का इलाका आ जाता है, बाकी एरियाज आ जाते हैं। और जिस तरह से अभी बात चल रही थी, तो आपको बताते चलें कि पिछले अगर हम 2.5 साल की बात करें, तो यहाँ पर ऐसी कई सारी गतिविधियां हुई हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसी कई सारी
मोमेंट्स देखी गई है इन आतंकियों की, जो रिपोर्ट की गई थी लोकल्स ने, फिर जो हारवन का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रिपोर्ट की गई थी। तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो करीबन 12 से 13 ऐसे आतंकी थे जिनकी मोमेंट्स विटनेस की थी यहाँ के लोगों ने, और फिर उन्होंने इमीडिएटली हारवन पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे खबर दी थी। तो जिस तरह से आप जानती हैं, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, जो अभी आप ये रेंज देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ज़बरवन की रेंज है, और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा राइट साइड को देख लेते हैं एरिया, तो ये ज़बरवन से क्रॉस करके सेंट्रल कश्मीर की गांदरबल के एरिया की तरफ जाता है। आपको याद दिलाएं, जब जडमो टनल पे भी जब आतंकी हमला हुआ था, उसमें शेख सज्जाद से लेके आदिल तेली से लेके तमाम जो आतंकी थे उनको यहाँ एलिमिनेट किया गया था। तो ये पास जो है, या ये आप कह सकते हैं ये एक्सेस जो है, ये काफी इजी हो जाता है आतंकियों के लिए, भले ही फिर अगर उन्हें साउथ कश्मीर जाना हो या नॉर्थ कश्मीर जाना हो या सेंट्रल कश्मीर में भी आना हो। लेकिन अभी तक जिस हिसाब से हमने देखा है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं आपसे कह रहा था कि 15 अगस्त भी आने वाला है, और हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से उस टाइम पे किस तरीके से कोशिश यही रहती है कि यहाँ की पीस को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन आज इन 3 आतंकियों को एलिमिनेट किया, वो भी लश्कर तौयबा के, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है अभी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। और उम्मीद यही है कि अभी जब ये सिक्योरिटी फोर्सेज इनकी पहचान करेगी, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ये आतंकी किसी भी तरीके में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाईसरन पहलगाम आतंकी से इन्वॉल्व थे या नहीं थे, और अगर थे तो उसके बाद किस तरीके की एक्शंस ली जाएंगी। क्योंकि अगर आज इन 3 आतंकियों को मारा गया है, इसके बाद जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था पिछले साल से लगातार यहाँ पे मूवमेंट देखी गई थी इन आतंकियों की, तो क्या पता इसके बाद फिर बाकी जो आतंकी हैं जो इन्हीं पहाड़ियों में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं उनको भी ट्रेस आउट किया जाए। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द अब इनकी पहचान हो, ताकि जो सामने और डिटेल्स आ पाए, और फिर इसके बाद किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई होगी वो अभी कुछ टाइम में ही पता लग पाएगा। जैस्मिन, लगातार दिखा रहे थे, सरोज कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर में सरोज में पूरा इलाका दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से आतंकियों को मार गिराया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे हैं। वहीं बुलेट्स की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, राइफल्स भी बरामद की गई हैं। सरोज लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सरोज, ये इलाका ऐसा है जहां पर पिछले 10 से 15 सालों में न जाने कितने आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। ये कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले का बदला पूरा हो गया है, इस पर आपकी टिप्पणी। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जेड मोल टनल पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट भी किया, ये वही इलाका है। उस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को इसी जगह पर नेस्तनाबूद किया गया। ठीक है सरोज, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें विभत्स हैं, लेकिन उन आतंकियों की तस्वीरें हैं जिन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है, मार गिराया गया है। देखिए इसमें बताया यह जा रहा है कि मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 पाकिस्तानी आतंकियों के ढेर होने की खबर है, ये जानकारी आ रही है। हालांकि और कितने आतंकी हैं यहां पर, क्या और भी आतंकी ऐसे हैं जो इन इलाकों में छिपे हो सकते हैं, इसको लेकर भी जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से ग्रेनेड और AK-47 बरामद हुआ है। श्रीनगर के हरवन इलाके में ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए हैं। देखिए सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा भी शामिल है। तो एक तरीके से ये आतंकियों को मार गिराया गया है, बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी में बता भी रहे थे कि जुलाई में एक कॉन्वर्सेशन ऐसी थी जो इंटरसेप्ट की गई थी और उसी के बेसिस पे ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद आखिरकार पहलगाम के जो आतंकी थे उन्हें मार गिराया गया है। हालांकि ऑफिशियल तरीके से पुष्टि होना बाकी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरवन इलाके में ऑपरेशन महादेव के तहत सेना के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। देखिए सूत्र कह रहे हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इन 3 आतंकियों में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा भी शामिल है। ये मुठभेड़ जो है, ये एनकाउंटर जो है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इन एनकाउंटर में मारे गए ये 3 आतंकी, ये देखिए 1 2 3 और बगल में ये कितनी बड़ी संख्या में ग्रेनेड और AK-47 की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस एनकाउंटर जो कि जबरवन रिज और महादेव रिज के बीच में अभी भी चल रही बताया जा रहा है, इसमें 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। बताया गया कि सुबह करीब 11 बजे जब सेना की एरिया डोमिनेशन पार्टी अपने रेगुलर एक तरीके से गश्त कहा जाए गश्त पर थी, तभी उन्हें 3 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए और उसके बाद तुरंत एनकाउंटर शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी करनी शुरू कर दी गई और उसके बाद हमारे जवानों ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ के तुरंत बाद मार गिराया, यह जानकारी दी गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कितने और आतंकी हैं जो मारे गए हैं, यानी कि संभावना यह भी है कि इन 3 आतंकियों के अलावा भी और आतंकी मारे गए हों, लेकिन अभी शुरुआती जानकारी यह मिल रही है कि 3 आतंकी मारे गए हैं और जानकारी यह है कि ये आतंकी जो हैं वो पहलगाम हमले में
शामिल हो सकते हैं।